मदरसे मस्जिदों को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, इसकी जीती जागती तस्वीरें तो समय समय पर सामने आती रहती हैं। पर अब सरकार द्वारा भी मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, जिसकी तस्वीर खासतौर पर देखने को मिली असम से, तो वही तस्वीर को दोहराने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई, जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया कि मदरसे का सर्वे कराया जाएगा और सर्वे का काम जो है वो पूरा हो चुका है। सर्वे की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जहां 7,500 मदरसों को गैर मान्यता प्राप्त करार दे दिया गया है। इन 7,500 मदरसों पर गाज गिराई जाएगी, ऐसा गोदी मीडिया लगातार चीख चीख करके बता रहा है। पर इस सर्वे पर सवाल इसलिए खड़े हो गए हैं क्योंकि देश का सबसे पुराना मदरसा, जो कि 156 साल पुराना है, उसको भी गैर मान्यता प्राप्त करार दे दिया है। मैं बात कर रहा हूं दारुल उलूम देवबंद की, और दारुल उलूम देवबंद का देश के इतिहास में क्या रोल है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और जब दारुल उलूम देवबंद को टारगेट किया जा रहा है तो इस सर्वे पर सवाल खड़े हो गए हैं। किस तरीके से दारुल उलूम देवबंद को टारगेट किया जा रहा है, कैसे दारुल उलूम देवबंद आज के दौर में काम करता था और कैसे आजादी के लड़ाई में अहम योगदान निभाया, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। यूपी में मदरसों में सर्वे का काम चल रहा है। 12 पॉइंट्स पर यह सर्वे हो रहा है। 20 अक्टूबर तक सभी जिलों में रिपोर्ट शासन तक आ गई। राज्य में करीब 7,500 मदरसा गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा 585 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मुरादाबाद में मिले हैं, तो वहीं सहारनपुर में 360 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। अब बात की जाए विश्वविख्यात दारुल उलूम देवबंद मदरसे से, देश भर के 4500 मदरसे संबंध रखते हैं। इनमें से 2100 मदरसे तो यूपी में हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भरत लाल गौंड बताते हैं कि दारुल उलूम बिना मान्यता के संचालित है। सबसे अहम यह है कि इन सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों ने अपना सोर्स ऑफ इनकम ज़कात बताया है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं सहायक श्रम आयुक्त वक्फ भरत लाल गौंड के अनुसार सहारनपुर में 754 मदरसे विभाग में रजिस्टर्ड हैं। इनमें 5वीं स्तर के 664, 8वीं स्तर के 80, 10वीं स्तर के 10 मदरसे हैं, जबकि 360 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। इनमें 2000 बच्चे दीनी तालीम ले रहे हैं। इनमें सबसे अलग दारुल उलूम है जो बिना मान्यता संचालित है। यहाँ करीब 5000 छात्र हैं। दारुल उलूम देवबंद के प्रवक्ता अशरफ उस्मानी कहते हैं, दारुल उलूम सोसाइटी एक्ट 1866 के तहत पंजीकृत है। यूपी या केंद्र सरकार से अनुदान कभी नहीं लिया गया, सारा खर्चा चंदे पर चलता है। दारुल उलूम 156 साल पुराना, अंग्रेजी हुकूमत में अंग्रेजों पर जोर दिया जा रहा था। हिंदू मुस्लिम सभी उर्दू के जानकार थे। 30 सितंबर 1866 को भाषा को जिंदा रखने और अंग्रेजी और अंग्रेजों के कदम उखाड़ फेंकने को दारुल उलूम की स्थापना की गई। मौलाना कासिम नानकवी, हाजी आबिद हुसैन, फजलुर रहमान उस्मान, मेहताब अली, निहाल अहमद, जुल्फिकार अली, जो कि इतिहास में अहम योगदान रखते हैं, उन्होंने दारुल उलूम की नींव रखी। और पहले मुल्ला महमूद और छात्र मौलाना मुदल हसन, जिन्होंने स्पेशल आंदोलन रेशमी आंदोलन चलाया। अभी यहां से निकले दौरे हदीस यानी मौलवी और उसके बाद मुफ्ती बनकर देश विदेशों की मस्जिदों मदरसों में बच्चों को दीनी तालीम दे रही हैं। अभी यहां करीब 200 उस्ताद हैं। इस्लामी तालीम के बाद फतवों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध दारुल उलूम से 17 साल में ऑनलाइन करीब 1 लाख से ज्यादा फतवे जारी किए गए। दारुल उलूम में साल 2005 में फतवा ऑनलाइन विभाग स्थापित किया गया था। इसके बाद देश विदेश में बैठे लाखों लोग ने दारुल उलूम के मुफ्तियों से ऑनलाइन सवाल करना शुरू कर दिया। डाक से दारुल उलूम के इफ्ता विभाग में लेटर आते थे।
35,000 फतवे उर्दू और करीब 9,000 फतवे अंग्रेजी भाषा में वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। 8 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर और सहारनपुर के डीएम ने अगले आदेश तक दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट बंद कर दी थी। दारुल उलूम देवबंद ने फतवा जारी कर कहा था कि गोद लिए गए बच्चे संपत्ति के मामले में कानूनी वारिस नहीं हो सकते, जिस पर एनसीपीसीआर ने कहा था कि ये अवैध है क्योंकि ये देश के कानून के खिलाफ है। तो वहीं जो फतवे दिए गए 1998 में गौवंश को लेकर दारुल उलूम ने फतवा जारी किया, मुस्लिमों से गाय न काटने की अपील की थी। तो वहीं 2008 में आतंकवाद के खिलाफ दारुल उलूम से फतवा जारी हुआ, जिस पर दुनिया भर में बहस छिड़ी। 2010 में फतवा में कहा गया था कि जब तक महिलाओं को ठीक से कपड़े नहीं पहनाए जाते तब तक पुरुष और महिलाएं सार्वजनिक कार्यालयों में एक साथ काम नहीं कर सकते। 2012 में देवबंदी स्कूल के विद्वानों ने लेखक सलमान रुश्दी को साहित्य समारोह में भाग लेने के लिए भारत में प्रवेश करने से रोक दिया गया था, क्योंकि उनकी राय में उन्होंने मुस्लिम भावनाओं को आहत किया था। 2013 में देवबंदी स्कूलों के विद्वानों ने फोटोग्राफी को गैर इस्लामी बताते हुए एक फतवा जारी किया। 2016 मुस्लिम महिलाओं के घर से बाहर जाकर नौकरी करने पर फतवा जारी किया गया। 2017 में महिलाओं के तंग व चुस्त बुर्का और कपड़े पहनने को लेकर फतवा दिया गया। दारुल उलूम में मौलवी और मुफ्ती की डिग्री मिलती है। मौलवी की पढ़ाई 8 साल में पूरी होती है। इनमें कक्षा 1 से कक्षा 7 तक पढ़ाई होती है। 8वें साल में दौरे हदीस की पढ़ाई पूरी होती है। इसके बाद मौलवी की डिग्री मिलती है। इसके बाद मुफ्ती की डिग्री 1 साल की होती है। खास बात यह है कि मौलवी कोई भी फतवा जारी नहीं कर सकता है, मगर मुफ्ती धार्मिक जानकारी रखता है तो वे फतवा जारी कर सकता है। वे मुरादाबाद में 585 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं। इन मदरसों के सर्वे में एक बात कॉमन सामने आई है, सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों ने सोर्स ऑफ इनकम के कॉलम में ज़कात भरा है। सबसे अधिक गैर मान्यता प्राप्त मदरसे 182 ठाकुरद्वार तहसील में मिले हैं। मुरादाबाद शहर में 57, मुरादाबाद ग्रामीण में 175, कांठ में 48 और बिलारी में 123 मदरसे और गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। एसडीएम प्रशासन सुरेंद्र सिंह चाहल का कहना है कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या में अभी और भी बढ़ोतरी हो सकती है। एडीएम प्रशासन सुरेंद्र सिंह चाहल ने बताया कि मुरादाबाद के मदरसों का सर्वे पूरा हो गया है। 20 अक्टूबर तक फाइनल रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी। अब इन मदरसों पर शासन से निर्देश आने के बाद ही कोई सख्त एक्शन लिया जाएगा। मुरादाबाद में 2012 और 2016 में फर्जी मदरसों की आड़ में वजीफे का बड़ा घोटाला हो चुका है। 2016 में सीडीओ के फर्जी साइन से कई मदरसे और स्कूलों के खातों में 1.5 करोड़ रुपए डाले गए थे। जांच में ये मदरसे फर्जी निकले थे। ये सभी स्कूल महज कागजों में चल रहे थे। इसके बावजूद पिछले कई सालों से इन स्कूलों के नाम पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से वजीफा जाता रहा। फर्जी मदरसों की आड़ में मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा और बिजनौर में बड़े पैमाने पर वजीफा घोटाला हुआ है। 2016 में इस बाबत अमरोहा के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की ओर से अमरोहा में एक एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। तब प्रकाश में आया था कि 7,000 फर्जी बैंक खाते खोलकर मदरसों के नाम पर वजीफे की रकम हड़पी जा रही है। इस मामले में अमरोहा क्राइम ब्रांच ने पूर्व जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को जेल भेजा गया। मंडल के अन्य जिलों में भी इस बाबत एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस को विवेचना में पता चला था कि ये सभी 7,000 फर्जी बैंक खाते जनधन खातों की आड़ में खुलवाए गए थे। मुजफ्फरनगर में सर्वे के दौरान बिना मान्यता 240 मदरसे मिले हैं। 114 मदरसों के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालयों से मान्यता ली गई है। कुल 354 मदरसे मुजफ्फरनगर में मिले हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मैत्रीय रस्तोगी ने बताया
कि 10 सितंबर से 5 अक्टूबर तक मदरसों का सर्वे किया गया। इसमें करीब 68% के पास मान्यता नहीं है। अब सर्वे 20 अक्टूबर तक चलेगा। मदरसा महमूदिया सरवट के उस्ताद मुफ्ती मोहम्मद जाहिद ने बताया कि सर्वे के दौरान सभी जानकारी निश्चित फॉर्मेट में दी गई थी। उनके मदरसे को 5वीं तक की मान्यता प्राप्त है। वहीं मोहतमीम मदरसा इस्लामिया अरबिया खादिमुल इस्लाम के मौलाना हामिद हसन के मुताबिक हमारे मदरसे में 1600 बच्चे तालीम हासिल कर रही हैं। इसमें अंग्रेजी हिंदी से लेकर दीनी तालीम भी दी जाती है। मदरसा रजिस्टर्ड संस्था पर संचालित है, जबकि मदरसा बोर्ड से मान्यता भी ली गई है। सभी इकट्ठा जानकारी शासन को भेजी जा रही है, जो कि सर्वे के दौरान बच्चों से किस तरीके के सवाल किए गए, जो जिम्मेदार थे उन्हें किस तरीके से सवाल किए गए। और अब जब 7,500 मदरसों को गैर मान्यता प्राप्त किया गया है, उसी फहरिस्त में दारुल उलूम देवबंद का नाम डाल दिया गया है, तो सर्वे की रिपोर्ट पर सवाल तो खड़े होंगे।